नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। तो हम लोगों ने कल चौथा अध्याय जो है पे हमारी चर्चा रुकी हुई थी, और अब हम लोग जो है वो पांचवें अध्याय की तरफ मुड़ रहे हैं। तो पांचवें अध्याय जाने से पहले मुझे इस पांचवें अध्याय के महत्वता के बारे में चर्चा करनी है। ये पांचवा अध्याय जो है ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, क्योंकि ये वाले अध्याय में जो है अगर आप देखोगे तो एक कला होती है कि अगर मुझे मेरे हृदय के दुख के बारे में अगर किसी को व्यक्त कुछ करना है तो मैं किस किस तरीके से उस चीज को व्यक्त करूंगी। तो और किस तरह से मैं गुरु की शरण लूंगी कि दुखी तो सभी है, राइट। और जो है जब हम गुरु के सामने हमारी कोई भी परिस्थिति व्यक्त करते हैं तो किस तरह गुरु जो है उस समस्या का समाधान जो है बिल्कुल सही तरीके से देते हैं। जैसे कि किसी साधारण व्यक्ति के पास अगर हम जाएंगे तो वो आपको सिर्फ नॉर्मल सलाह देगा कि हाँ ये तो होते ही रहता है और तो हमारा हृदय जो है किस तरह से जो है गुरु की शरणागत लेना चाहिए। तो क्यों जैसे व्यास मुनि जो है अब अपना जो है उनका जो शोक है वो व्यक्त करने वाले, दुख व्यक्त करने वाले हैं। तो किस तरह से जो है अ, नारद मुनि जो है सूक्ष्म रूप से जो है व्यास मुनि के सामने थोड़ा मुस्कुराने वाले हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि व्यास मुनि जो है नारद मुनि जो है अपने शिष्य के प्रति इसलिए ना मुस्कुरा रहे हैं कि उनका हास्य परिहास्य कर रहे हैं। नहीं, वो जो है या उनको शर्मिंदा करने के लिए नहीं हंस रहे हैं। वो इसलिए हंस रहे हैं कि एक बहुत गुह्य मतलब है उनका। तो एक शिष्य का जो मन है वो बहुत सारी उलझनों में उलझा हुआ है या विचारों में उलझा हुआ है, और जो है वो उसके मुखमंडल पे दिखाई देता है कि अरे ये चिंतित व्यक्ति है। अब जो गुरु है, गुरु बहुत अच्छी तरह से जान लेते हैं या डिटेक्ट कर लेते हैं। और अभी नीचे रहेगा तो पापा को दे देना आरुषि, वेस्ट मत करना। हरे कृष्णा, कौन है बीच में बोल रहा है? पापा को दे देना। ओके, सॉरी, मेरी गलती थी कि मैंने म्यूट नहीं किया था सबको। तो किस तरह से जो है गुरु को जो है अपने शिष्य पे जो है दया भावना आती है, और वो जो है उनको आनंद नहीं आ रहा है उस मुस्कुराने में। वो इसलिए मुस्कुरा रहे हैं कि गुरु जो है हमें कॉन्फिडेंस देना चाहते हैं शिष्य को कि नहीं नहीं, मैं यहाँ पे हूं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। मुझे तुम्हारा प्रॉब्लम पता है और मुझे उसका निवारण भी पता है, उसका सॉल्यूशन भी पता है। तो
ये मतलब है जब नारद मुनि मुस्कुरा रहे हैं। और नारद मुनि जो है वो वेद व्यास जी को ये कह रहे हैं कि आप ना दुखी मत हो, क्योंकि आप जो है आप एक बहुत ही अच्छे कुल में से आपका जन्म हुआ है, और पराशर मुनि के जो पुत्र हो आप व्यास देव, तो आपको दुखी होने का कोई कारण नहीं है। और व्यास देव बाद में कहते हैं कि मैं सिर्फ पराशर मुनि का पुत्र हूँ, लेकिन नारद मुनि आप तो ब्रह्मा के पुत्र हो। तो नारद कहते हैं कि आपके पास ज्ञान है, आपके पास ज्ञान जो है आपने उसका साक्षात्कार भी किया हुआ है, और इसलिए जो है गुरु जो नारद मुनि है, तो वो जो है उनको उत्साह दे रहे हैं, उनको एनकरेज कर रहे हैं। और फिर नारद मुनि जो है कह रहे हैं कि अ, अ, कि आ, आपने बहुत सारी चीजें जो है जिज्ञासा की हुई है, और आपने बहुत सारी चीजें सीखी हुई भी है, आपने साक्षात्कार भी किया हुआ है, आपने ब्रह्म ज्योति का भी साक्षात्कार किया हुआ है। और अगर किसी ने ब्रह्म ज्योति का साक्षात किया और ब्रह्मन का साक्षात्कार किया हुआ है, तो अम, वो भी जो है वो दुखी हो सकता है। अगर कोई ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाता है वो भी दुखी हो सकता है, ये नहीं समझना चाहिए। बोलते हैं ना कि न सोचती न कांक्षती। तो ब्राह्मण में जो है ब्राह्मण में भी शोक मनाते हैं लोग। ब्राह्मण में जब वास्तव में एंट्री करते हैं तभी भी वो लोग शोक मनाते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि आत्मा रामाश्च मुनियो। तो आत्मा रामाश्च मुनियो मतलब क्या कि अगर कोई आत्माराम है या मुक्ति के भी प्लेटफॉर्म पे है, तो वो भी जो है तो कहते हैं कि आपको जो है वो खुश होना चाहिए। और जो है अगर जब आप मुक्त मुक्त आत्मा हो, तो मुक्त आत्मा को जो है कुछ इतना ना इफेक्ट नहीं होता है। तो जब हम लोग कभी जैसे भागवतम क्लास में बैठते हैं, तो कम से कम उस समय के लिए तो भी हम मुक्त आत्मा है, राइट। अभी हम लोग रोज आते हैं 3 बजे से 4 बजे। क्या 3 बजे से 4 बजे में हमको कोई भी ऐसी चीज याद आती है कि नहीं अरे मुझे ये करना है वो करना है? नहीं, लेकिन हम ध्यान से जब सुन रहे हैं, तब उस वक्त के लिए भी हम जो है वो मुक्त आत्मा है। लेकिन जब हम इस भौतिक प्रकृति या भौतिक संसार में अपने आप को उलझा लेते हैं मन और इंद्रिय की तरह, मन और इंद्रिय से, तो फिर हम लोग जो है दुखों को चुनौतियां दे रहे हैं, हम इनवाइट कर रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। और हम जब गलत कार्य करते हैं तो हम दुखों को हम लोग जो है वो हम इनवाइट कर रहे हैं। तो अगर कोई व्यक्ति जो है अपना सूक्ष्म शरीर से कार्य कर रहा है, मतलब जो है अपने इंद्रियों को या अपनी भौतिक इंद्रियों से जो है वो इस भौतिक संसार को मतलब एंजॉय करना चाहता है, आनंद लेना चाहता है, तो हमें जो है हमें अपनी मन की नहीं सुननी है। भौतिक प्रकृति में रहते हुए अगर हम मन की सुनते हैं ना, तो मन जो है हमें दुखी कर देता है। और मन के बहुत सारे डिमांड होते हैं, बहुत सारे है ना लिस्ट रहते हैं, ये करो वो करो ऐसे वैसे। तो हमें जो है हमारी इंद्रियों के भी जो है आदेश का पालन नहीं करना है। और इसलिए जो है हमें आत्म साक्षात्कार के स्तर पर आकर जो है हमें कार्य करने हैं। तो व्यास देव जो है वो शारीरिक स्तर पे वो उनका बर्ताव था। और जो है जब हम ये अध्याय में देखेंगे कि अ, बहुत ही ये वाला जो अध्याय इतना इम्पोर्टेंट अध्याय है कि अगर व्यास देव की अगर विडंबना देखो तो कैसा है। एक तो आपने ना सारे इतने वेद पुराण लिख लिए हुए हैं, और ऊपर से आप मुक्त आत्मा भी हो, और आपने ब्राह्मण को भी पा लिया है। मतलब आप जो है अपने सूक्ष्म शरीर के स्तर पर आप काम नहीं कर रहे हो। और
तो बोले ना कि आपका जो शोक है, आपका जो दुख है, ये किसी प्लेटफॉर्म से नहीं उठा हुआ है। तो यहाँ पे एक दूसरा अर्थ भी बता रहे हैं कि जितने भी शास्त्र आपने लिखे हुए हैं, वो जो है लोगों के लिए प्रेरणादायक उत्पन्न नहीं कर रहा है। ये जितने भी शास्त्र आपने लिखे हैं, आप जो है लोगों को सिर्फ शारीरिक स्तर पर सूक्ष्म तरीके से या जड़ तरीके से जो है, आप शारीरिक स्तर पर उनको प्रेरणा दे रहे हो जीने के लिए। मतलब क्या कि भले कोई सूक्ष्म या कोई जड़ तरीके से भी जो है पढ़ रहा है शास्त्रों को, लेकिन फिर भी जो है उनका दुख भोगना ही है। और अगर दुख भोगेंगे तो वो दुखी होने वाली है। तो जो ये जो अध्याय है ना, उसके पास एक डबल मीनिंग है। डबल मीनिंग मतलब क्या कि तुम जो है मुक्त आत्मा हो, तुम उससे परे हो, और तुमने जो है कितने सारे वेद भी दिए हुए हैं जो लोगों को जो है सूक्ष्म और जड़ शरीर से के माध्यम से के स्तर पर आनंद उठा रहे हैं। तो जो है तो है वो लोग तो दुख भोगने ही वाले हैं, एक सूक्ष्म और जड़ प्लेटफॉर्म पे। तो एक एकांत भक्त जो होता है या जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है, उसकी जो बुद्धि होती है वो एक ही कुरु नंदन होती है, मतलब बिल्कुल एक ही जगह पर टिकी हुई होती है। और जितने भी देवी देवता के उपासक है, उनकी जितनी भी बुद्धियां होती है ना, वो अलग अलग शाखाओं में बटी हुई है। तो ये जो एकांत भक्त कौन है? एकांत भक्त वो है जो समझता है अंदर और बाहर, ठीक है ना, कि कि वो देखते हैं कि बारीक सी चीजें वो देखते हैं, और जो है देखते हैं कि जितने भी शास्त्र लिखे हुए शास्त्रों के हिसाब से अगर हम काम करेंगे तो वो बहुत ही हमारे लिए अच्छा होगा। हम्म। तो जो एकांत भक्त है वो ये भी समझते हैं कि मेरे जो शिष्य में जो है अंदर और बाहर क्या चल रहा है और क्या त्रुटि है, और वो लोग जो है बारीक सारीक चीजें भी जानते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ शास्त्र पढ़ के ये किया हुआ है, नहीं, लेकिन नारद मुनि के स्वयं के हृदय में भी जो है भगवान स्थित है, भगवान बैठे हुए हैं। और भगवान जो है ऐसे एकांत भक्तों को जो है वो अंदर से प्रेरणा दे रहे हैं कि कौन सी सिचुएशन में कैसे कार्य करना है। तो जो गुरु है, गुरु के पास ही ये जो है ये बुद्धि है। आ, गुरु के माध्यम से ही उस जीवात्मा के परमात्मा में जो है वो एक अच्छा प्रश्न पूछने की बुद्धि आती है एक शिष्य को अपने गुरु के प्रति। सो जब ये शिष्य गुरु को प्रश्न पूछता है तो जो है शिष्य का भी भला हो रहा है, और ये जो है गुरु को भी लाभ मिल रहा है। तो ये जो है इसको कहते हैं आर्ट ऑफ रिवीलिंग द हार्ट। आर्ट ऑफ रिवीलिंग द हार्ट मतलब क्या? एक गुरु अगर अपने हृदय को जो है सॉरी एक शिष्य जो है अपने गुरु को अपने हृदय के बारे में सब कुछ बताता है, अपनी कमियों के बारे में बता रहे, अपनी अच्छाइयों के बारे में बताया, आपने कुछ गलत किया है वो भी बताया हुआ है, तो फिर जो है गुरु जो है आपको करेक्ट कर सकते हैं या आप सुधार सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति बिल्कुल स्वतंत्रता से बर्ताव करना चाहता है तो वो नहीं कर सकता, मतलब वो खुश नहीं रह सकता है। इसलिए शिष्य ने हमेशा गुरु के प्रति जो है या गुरु के पास जाकर बताना चाहिए कि क्या है, और शरण लेनी चाहिए। और जनरली क्या होता है ना, अगर कोई आपको ना सुधारता है तो आपको अच्छा नहीं लगता है, हम तुरंत ही दुखी हो जाते हैं, हम थोड़ा चिड़चिड़े भी हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, और हम लोग एकदम मतलब ना बिल्कुल डिस्करेज हो जाते हैं। तो फिर है ना
ऐसे लोगों के लिए जो है ना, सुधरने के लिए कोई चांस नहीं है, स्कोप नहीं है। लेकिन अगर कोई आता है और आपको फीडबैक देता है या आपको बताता है, और आप डेली उनके पास जाते हो या उनको पूछते हो कि अच्छा आप कृपया मुझे ना दीजिए, मुझे फीडबैक दीजिए, मुझे मुझे कैसे सुधरना है, और मैं चाहता हूं कि आप मुझे बताइए कि मेरी क्या कमियां हैं, आप प्लीज मुझे गाइड किए। तो फिर वो शिष्य जो है लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकता है, भक्ति की लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकता है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि देखो गुरु महाराज, मैंने ना उस दिन आपने मुझे एक बहुत अच्छी सलाह दी थी, और आपने मुझे फीडबैक दिया था, तो मैंने इस पे अमल किया और मेरे लिए बहुत ही लाभदायक था ये वाला। तो हम लोगों को जो है गुरु से मिलना पड़ेगा, और उनके पास से करेक्शंस लेनी पड़ेगी, और हमारे जो कान है वो बड़े बड़े खुले रखने पड़ेंगे सुनने के लिए। और जब हम सुनेंगे उनके सुझाव, और उन्होंने जो हमें सुझाव दिए हैं उस पे फिर हम लोग अमल करेंगे, अपने आप को करेक्ट कर लेंगे, तो फिर जो है हमारा जो 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 हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो जीवन है, वो बहुत ही विनम्र विनम्र और सहनशील स्वभाव हो जाएगा। एंड अपने हमारे हृदय को भी बहुत कोमल बनाएगा। और जो है आ, विनम्र बनना, ये एक वर्च्यू है। वर्च्यू मतलब क्या? ये हमारी पहचान होती है विनम्र बनना। क्यों? क्योंकि ये विनम्रता जो है भगवान भगवत गीता में हमारे पास से चाहते हैं। भगवान कहते हैं कि जो कोई भी मेरा विनम्र भक्त है वो मुझे सबसे प्रिय है। तो विनम्रता जो है एक ऐसी, मतलब ऐसा गुण है या ऐसा गहना है जो भक्त लोग अपने गले में लेके घूमते हैं। तो अगर एक जो है एक शिष्य जो है वो खुले मन से गुरु के पास नहीं जाना चाहता है, और गुरु को अपनी कमियां नहीं बताना चाहता है, या नहीं चाहता कि गुरु जो है मुझे सुधारे, और नहीं चाहते कि मैं थोड़ा सुधरूं, तो फिर ये जो है बहुत मुश्किल हो जाता है ऐसे व्यक्ति के लिए। और लेकिन उसके ऑपोजिट ही अ, अगर कोई एक शिष्य जो है वो खुले मन से गुरु के पास जाता है, बहुत उत्सुक है सुनने के लिए कि अभी गुरु मुझे क्या बोलेंगे मेरे सुधारने के लिए, और जो है वो सुधरता भी है, उस मार्गदर्शन पे चलता भी है जैसे गुरु ने कहा है ऐसे। एक सेकंड ना, एक सेकंड, मैं एक सेकंड आई हूँ। सॉरी, एक्चुअली बहुत ज्यादा ही हवा आ रही थी, तो इसलिए मैंने खिड़कियां बंद कर दी। तो एक ऐसा शिष्य जो है वो सुनने के लिए तैयार है, और जो है अपने आध्यात्मिक जीवन में भी सुधरने के लिए तैयार है, तो इसका जो हृदय है वो बहुत ही जल्दी पवित्र हो जाता है, और भगवान जो उसके हृदय में बैठे हुए हैं, हाँ, तो वो जो है तुरंत ही जो है उसको स्वीकार करते हैं। तो शिष्य के पास इतनी कमिटमेंट होनी चाहिए। और जो गुरु है, गुरु भी उस व्यक्ति को उसके स्वभाव के हिसाब से उसको देना चाहिए कि आप कौन सी एरियाज में सुधर सकते हो। और अ, गुरु ने भी ऐसा गुरु, शिष्य ने भी ऐसे गुरु चुनना चाहिए जो आपको समय दे सके, टाइम इन्वेस्टमेंट कर सके। और वक्त जो है वो बहुत ही मूल्यवान है। वक्त है पैसे से भी मूल्यवान है। और जो है अगर कोई गुरु जो है आ, बोलते ना कि आदेश दे रहे हैं या सुझाव दे रहे हैं, और उसके लिए गुरु जो है अपना वक्त दे रहे हैं, और उस शिष्य का जो है जीवन सुधार रहे हैं, और वो शिष्य जो है उन आदेशों का पालन करके या सुझाव का पालन करके अगर करते, तो वो जो है वो शिष्य जो है वो बहुत ही आगे भक्ति में जा सकता है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है गुरु और शिष्य का, गुरु वक्त दे रहे हैं और उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ पे शिष्य भी है कि गुरु की कहनी मान रहे हैं और सुधरने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत ही डेडली मस्त कॉम्बिनेशन है।
और फिर जो है, जो शिष्य है ना वो बहुत ही उत्साही हो जाता है कि नहीं बाबा, मुझे ट्रेनिंग चाहिए, मुझे मेरे गुरु से ट्रेनिंग चाहिए, मेरे में ये कमियां थी, अब मैं बहुत उत्साही हूँ कि मुझे जो है मैं एक खुले मन से जो है मैं सुधरने के लिए कोशिश करूँ। तो जो है भगवान इस कॉम्बिनेशन के साथ बहुत खुश हो जाते हैं, जहाँ पे शिष्य गुरु की सुनते हैं, गुरु जो है बहुत अच्छी तरह से वक्त दे रहे हैं शिष्य के लिए। तो दोनों का कॉम्बिनेशन देखते कृष्ण बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। तो कृष्ण कृष्ण ये सारा देख रहे हैं, और ये जो है क्या कर रहे हैं कि ये जो रिश्ते को है भगवान विशेष बोलते हैं ना शक्ति देते हैं इस रिलेशन को और पावरफुल बनने के लिए। और दोनों, गुरु को भी अच्छा लगता है और शिष्य को भी अच्छा लगता है, गुरु भी खुश है, शिष्य भी खुश है, और दोनों जो है भगवान के लिए कुछ न कुछ प्रण लेते रहते हैं। और ये वाला जो रिश्ता है गुरु और शिष्य का, उसके अंदर जो है तुरंत ही जो है इतना मिठास आ जाती है, और इतना ये मधुर बोलते हैं ना कि ये रिश्ता हो जाता है, और इतना गाढ़ा होते जाता है कि अ, और ये बहुत पवित्र रिश्ता हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर गुरु का कोई निजी जो है स्वार्थ नहीं है, और शिष्य का भी कोई निजी स्वार्थ नहीं है। शिष्य का इतना ही है कि भाई मुझे सुधरना है, गुरु का यही है कि भाई हाँ ये मेरे पास आया है सुधरने के लिए, तो मुझे अच्छी तरह से इसको मार्गदर्शन देना है। अब जो है जब जो है पहले शिष्य जब आता है तो उसकी जो है ना हाव भाव या उसका जो उद्देश्य है वो कुछ इतना शुद्ध नहीं होता है, लेकिन जैसे जैसे वो गुरु के आदेशों का पालन करते, जो गुरु की कहना मानता है, वैसे वैसे उसका जो रिश्ता है गुरु के साथ वो और गहरे होता जाता है, और वो जो है बिल्कुल निस्वार्थ भाव और हृदय से शुद्ध हो जाता है। वो गुरु के लिए कुछ भी त्यागने के लिए तैयार है, वो गुरु के लिए कुछ भी फेंकने के लिए तैयार है, वो गुरु के लिए अपने आप को किसी भी तरह ढालने के लिए तैयार है, और अगर कहीं से भी उसको झुकना पड़े तो वो झुकने के लिए भी तैयार है गुरु के आदेश पे। तो ये जो पूरा अध्याय है ये गुरु और शिष्य के बीच में किस तरह से संबंध होना चाहिए ये इसके बारे में है। और अगर हम इस अध्याय को समझ लेंगे, और जो हमारे जो शिक्षा गुरु है, दीक्षा गुरु है, अगर हम उनके कहना मानेंगे, क्योंकि कभी कभी दीक्षा गुरु बहुत जल्दी अवेलेबल नहीं होते हैं, तो अगर हम इनको जो है जो क्या बोलते हैं कि अगर हम गुरु के आदेशों का पालन करेंगे तो हम अपनी जिंदगी में देखेंगे कि हम ऊंचाइयों पे चढ़ते जाएंगे और कभी पतन हमारा नहीं होगा भक्ति के मार्ग में। भौतिक में भी आप जो है आपको इतनी तकलीफें नहीं आएगी, क्योंकि अगर हम भौतिक जीवन में देखो तो मन ही जो है सभी बोलते हैं ना जड़ों, मतलब मुसीबतों का जड़ है। तो हम अगर मन को ही गुरु के प्रति सौंप देंगे कि जैसा गुरु कहते हैं मैं वैसे करूंगी, इसलिए तो हम लोग सुबह रोज गाते हैं ना, गुरु मुख पद्म वाक्य चितते कुरियाय आर न करी हो मने आशा। तो गुरु मुख पद्म वाक्य, गुरु के मुख से जो कुछ भी शब्द निकलेगा मेरे लिए वो पत्थर की लकीर बन जाना चाहिए। गुरु ने कहा बैठ, दिन है तो दिन, रात है तो रात, ऐसे व्यक्ति को अगर मैं अपने आप को सौंप देती हूँ तो भगवान जो है वो तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं इस डेडली कॉम्बिनेशन से। ये बहुत ही बोलते हैं ना कि एक इतना अच्छा कॉम्बिनेशन है। और इसलिए अभी हम लोग जब तीसरे स्कंद पे आएंगे ना, अभी तो ये पहला स्कंद चल रहा है, दूसरा और तीसरा, गुरु और शिष्य का जो रिश्ता होता है वो पति पत्नी की तरह होता है, या पति पत्नी का रिश्ता जो होता है वो गुरु और शिष्य की तरफ होता है, कि कैसे एक शिष्य जो है पूर्ण समर्पित है गुरु के प्रति। इसका ये मतलब नहीं, एक सेकंड ना मैं जरा पानी पी लेती हूँ। सॉरी, मेरी आवाज है ना थोड़ी खराब है, क्योंकि काफी सर्दी और खांसी भी हुई है मुझे। तो कहने का मतलब ये है कि अगर शिष्य और गुरु जो है दोनों कोऑपरेशन में चलेंगे,
तो शिष्य जो है देखेगा कि मैं कैसे अच्छी तरह से अपनी भक्ति की लाइफ में आगे बढ़ रहा हूं या बढ़ रही हूँ। और उसके के लिए जो है शिष्य ने हमेशा विनम्र भाव से गुरु ने जो कुछ भी हमें फीडबैक दिया है या जो कुछ भी आदेश दिया है वो मानना है। और जनरली गुरुज क्या करते हैं ना, देखते हैं कि अच्छा ये इतना ही कर पाएगी तो मैं इतना ही आदेश दूंगा। गुरु कभी भी उस शिष्य को ऐसा कोई भी आदेश नहीं देता वो निभा नहीं पाएगा। जहां पे वो आदेश देते हैं गुरु, वहां पे वो निभाने के लिए भी शक्ति देते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, भगवान जो है अपने शक्तिविश अवतारों को भेजते रहते हैं टाइम टू टाइम इस धरातल पे। और भगवान जो है ऐसे अवतारों को एक विशेष शक्ति देते हैं जिसके माध्यम से वो अपना कार्य पूरा करे, और जैसे ही वो कार्य पूरा हो जाता है तो भगवान वो शक्ति खींच लेते हैं। जैसे अर्जुन के लिए युद्ध मैदान में एक विशेष शक्ति दी गई थी कि अर्जुन है ना दसों दिशाओं में जो है वो क्या कर सकता था, वो बाण फेंक सकता था या बाण मार सकता था। वो विशेष उसको शक्ति दी गई थी भगवान द्वारा। तो उसको कहते हैं शक्तवेश, शक्ति दी जाती है उनको उस टाइम। अब जैसे युद्ध खत्म हुआ, भगवान ने वो सारी शक्तियां अर्जुन से खींच ली क्योंकि उस टाइम पे वो जरूरत नहीं थी, युद्ध टाइम के लिए वो जरूरत थी इसलिए दे दी। अब युद्ध खत्म हो गया, उनकी जीत हो गई है, अब इसकी जरूरत नहीं है तो मैंने खींच लिया, भगवान ने वो शक्ति को खींच ली। उसी तरह पृथु महाराज को भी पालन शक्ति कहा गया है कि सृष्टि जब पूरी सूखी पड़ी हुई थी तो भगवान ने पृथु महाराज को भेजा पालन शक्ति करने के लिए। पूरी हरी भरी हो गई पूरी धरती, अब जो है हरी भरी धरती हो गई, पृथु महाराज अपने फिर से भगवत धाम चले गए। उसी तरह ऋषभ देव जी भी आए। उसी तरह बहुत सारे ऐसे शक्तिवेश अवतार है। जैसे ब्रह्मा जी भी, ब्रह्मा जी को भी सृष्टि की रचना करने के लिए एक विशेष शक्ति दे दी। अब सृष्टि की रचना हो गई, भगवान ने वो जो पावर है उनसे खींच ली क्योंकि सृष्टि की रचना हो गई है ब्रह्मा जी द्वारा। तो देश काल और समय के हिसाब से देश काल पात्र के हिसाब से भगवान शक्तियां देते हैं अपने शुद्ध भक्तों को। और लेकिन ये जो शक्तियां है ये सूक्ष्म रूप में भी दिखती है हम लोगों को। जैसे गुरु है ना किसी शिष्य को आदेश देते, जाओ तुम इस जगह पे जाओ और यहाँ पे एक मंदिर का निर्माण करो। जैसे परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज को दिया था आदेश, जाओ भुवनेश्वर में। अब जब परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज जब गए थे भुवनेश्वर में, पूरा भुवनेश्वर एक बंजर जमीन था उस टाइम पे, और वहां पे एक पेड़ भी नहीं था, पूरी बंजर जमीन सोचो आप। और वहां पे परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज ने एक मंदिर का निर्माण किया हुआ है, एकदम फुल फ्लेज मंदिर अभी वहां पे है। सोचे तो प्रभुपाद ने जब ये आदेश दिया था परम पूज्य गौर गोविंद स्वामी महाराज को, तो उस टाइम पे एक विशेष शक्ति भी दी। अब शिष्य ने उसको ग्रहण किया और उस पे अमल करना शुरू कर देते, उस पे अडिग हो जाता है, तो फिर जो है गुरु के शब्द मुख से जो भी शब्द निकला हुआ है वो सच हो जाता है। क्योंकि कि शिष्य के पास पूरी निष्ठा है उस गुरु के प्रति। तो गुरु कभी कभी ये आदेश देते हैं कि अच्छा जाओ, क्योंकि गुरु को पता है, गुरु को कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये शिष्य कर लेगा, और कुछ भी थोड़ी बहुत कमियां हैं तो मैं तो हूं ही। तो वो विशेष बोलते ना शक्ति देते हैं उस शिष्य को और कर देते हैं। अब देखिए प्रभुपाद जी भी हमारे शक्तिवेश अवतार है, ना भूतो न भविष्यता। ऐसी कोई भी जो है ऐसे कोई व्यक्ति नहीं आएगा जो प्रभुपाद जैसे आए हुए हैं कि 11 साल में 108 मंदिरों का निर्माण, 11 साल में 80 किताबों को लिख लेना, 11 साल में इतने सारे फार्म कम्युनिटीज कर देना। लेकिन आप देखो, अच्छा मैं बोल भी रही तो मुझे कांटे आ रहे इतने। आप लेकिन देखो कि प्रभुपाद ने 70 साल की आयु में ये सारा कार्य किया, जवानी में ये कार्य नहीं किया था। तो जवानी में ये सारा प्रेपरेशन कर रहे थे, तैयारियां कर रहे थे कि गुरु के आदेश को किस तरह से मैं, उनके पूरी सोच इसी पे टिकी हुई थी कि मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया हुआ है कि जाओ पाश्चात्य देश में प्रचार करो, और तुम्हारे पास अगर पैसे आए तो किताबें लिखना और वितरण करना, ये दो आदेश प्राइम दिए थे। अब एक जो है विजन है, विजन को क्या कहते हैं हिंदी में, एक सेकंड ना। हम्म, एक सेकंड एक सेकंड।
हाँ, एक जो एक दृष्टि थी, एक जो गुरु की दृष्टि थी, उसको विस्तार कैसे करना है वो प्रभुपाद जी के हाथ में थे। परम पूज्य भक्ति सिद्धांत ठाकुर एक दृष्टि देकर चले गए कि अच्छा, पाश्चात्य देश में प्रचार करो, किताबें लिखो और उसको वितरण करो, अंग्रेजी में अनुवाद करो, और चले गए। अब प्रभुपाद के ऊपर वो जिम्मेदारी थी, वो इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी थी कि मेरे गुरु का आदेश में कैसे पालन करूंगा ये। लेकिन जहां चाहे वह रहा है, तो उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने कम से कम 30-40 साल जो है भारत में प्रचार किया। जब वहां यहाँ पे यहाँ पे सफल नहीं हुए, तब वो पाश्चात्य देश में जब गए तो वो वहां पे वह सफलता उनको प्राप्त हुई। अब जो है वहां पे सफलता प्राप्त होने के तुरंत बाद ही उन्होंने वो सफलता अपने आप पे नहीं ले ली कि हाँ हाँ भाई मैंने ये सब किया, नहीं। वो बार बार यही कहते रहे कि मेरे गुरु महाराज ने हम सबको भेजा हुआ है मुझे हेल्प करने के लिए, मुझे मदद करने के लिए। तो वो सारा श्रेय जो है शिष्य अपने गुरु को दे रहे हैं। सारा श्रेय, गुरु ने आदेश दिया, शिष्य ने उस पर अमल किया, उस पर कार्य कर भी रहे हैं, प्रचार भी कर रहे हैं, किताबें भी लिख रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन शिष्य की विनम्रता देखिए कि सारा श्रेय वो अपने गुरु महाराज को दे रहे हैं। और इसलिए इस विनम्रता के कारण जो है शिला प्रभुपाद और शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का ये जो डेडली कॉम्बिनेशन है, इतना सुंदर कॉम्बिनेशन है, ये कृष्ण के हृदय को बड़ा भा गया। क्योंकि कृष्ण देख रहे हैं कि अरे कितना अच्छा कॉम्बिनेशन है। जहां पे जहां पे गुरु ने आदेश दिया है, शिष्य उसका पालन कर रहा है, तो ऊपर से कृष्णा जो है और शक्ति प्रदान कर रहे हैं उस शिष्य को, और जो है क्या बोलते हैं उस गुरु को भी। और जो है ये वाला जो बोलते हैं ना कॉम्बिनेशन है, ये इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन है और इतना सशक्त कॉम्बिनेशन है, इतना अच्छी तरह से भगवान इसको सशक्त बना देते हैं कि दोनों को जो है आनंद मिलता है। शिष्य को भी आनंद मिलता है, गुरु को भी आनंद मिलता है। और फिर दोनों और फिर से भगवान के लिए कार्य करने के लिए फिर से तत्पर रहते हैं। तो ये वाला जो बोलते हैं ना कि ये जो शिष्य और गुरु का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये इतना बढ़िया कॉम्बिनेशन है। इसलिए जो है प्राय हमारे साथ अभी आगे के श्लोकों में कहीं तो आएगा, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी, लेकिन अ, अ, एक बहुत ही वैज्ञानिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है कि क्यों जो है एक व्यक्ति ने गुरु की शरण लेनी चाहिए। क्योंकि इस भौतिक जगत में जो है हमारा जो मन है, ये जो मन है और हमारी जो इंद्रिया है, ये हमें बहुत ही धोखा देती है। हमारा मन और इंद्रिया जो है हमें हमें बहुत बार जो है लाते और घूसे मारे हुई है। लेकिन मन और इंद्रियों ने जो है हमारे बुद्धि को क्या किया हुआ है, उसका दमन करने है। तानि सर्वाणि संयम्य। लेकिन हमारी ये जो बुद्धि है, ये जो है ये मिथ्या अहंकार के नीचे है, और जो है ये मिथ्या अहंकार के ऊपर नहीं है। इसलिए जो गुरु की बुद्धि है वो है हमारे मिथ्या अहंकार से भी ऊपर है। और इसलिए अगर हमारे में कुछ कमियां हैं, हम नहीं देख सकते हैं, लेकिन गुरु देख सकते कि हमारे में क्या कमियां हैं। हमारी बुद्धि देख नहीं सकती कि मेरे में ये कमी है, लेकिन गुरु की जो बुद्धि है जो टॉप व्यू से देख सकती है। जैसे हम लोग प्लेन में जाते हैं तो पूरा टॉप व्यू में देख सकते हैं कि अच्छा ये पूरा शहर कितना अच्छा लग रहा है, यहाँ पे तालाब है, ये वो है। तो गुरु हमें एकदम बिल्कुल टॉप व्यू से देख सकते हैं। तो इसलिए जो है हायर इंटेलिजेंस से, एक उच्च बुद्धि से जो है आ, हम जो है आ, देख नहीं सकते। एक गुरु एक उच्च बुद्धि से देख सकते हैं। तो और कहते हैं ना कि बुद्धि के साथ जो है हम लोग मिथ्या अहंकार का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। और जो है क्योंकि उसमें जो है ईगो क्लैश बहुत होता है। जैसे मान लो कि
किसी दो व्यक्तियों ने एक दूसरे के प्रति कोई मतलब ना नफरत पैदा कर ली है। अब ये जो प्रॉब्लम है दोनों की, ये मिथ्या अहंकार में बसी हुई है, और ये जो है बुद्धि के माध्यम से नहीं किया जा सकता है। तो इंटेलिजेंस जो है वो जो है फॉल्स ईगो के नीचे है, लेकिन गुरु की जो इंटेलिजेंस है वो मिथ्या अहंकार से भी ऊपर है। तो वो देख सकते हैं जो हम नहीं देख सकते हैं, और इसलिए जो है, क्योंकि हमारे में मिथ्या अहंकार कूट कूट के भरा हुआ है, इसलिए हमें गुरु की शरण लेनी चाहिए। सो हमें ये कहना चाहिए, यहार प्रसादे भाई एव भतुरिया जाए। तो ये यहार प्रसादे भाई, ये भाई कौन है? ये भाई हमारा मन ही है भाई। और हम क्या समझाते हैं कि अरे अरे ये मेरे मन, ये गुरु जो है ये बहुत ही बेहतरीन व्यक्ति है, वो जो है हमारी मदद करने के लिए आए हैं और हमें ये भव सागर पार कराने के लिए आए हैं। तुम जाओ और इसकी शरण लो। और जो है कह रहे हैं कि तुम जो है तुम इस कृष्ण के प्रति जो है क्योंकि जब हम गुरु की शरण लेते हैं ना, तो हम जो है भगवान को आमने सामने देख सकते हैं। लेकिन हम मन को ये भी समझाते कि अरे भाई तुम अभी जो है गुरु की शरण लो, कृष्ण की शरण लो, और तुम मेरे लिए और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, और तुम जो है पूर्णतया गुरु के आदेशों के अधीन हो जाओ। जैसे मेरे नाक पे अगर कुछ काला धब्बा है तो मैं नहीं देख सकती हूँ, राइट? मैं मेरे पास इतनी क्षमता नहीं है कि मैं वो काला धब्बा मेरे नाक पे लगा हुआ है नहीं सकती, लेकिन मेरे सामने जो व्यक्ति खड़ा है वो देख सकता है, राइट? कि अच्छा कुछ तो काला काला है इसके नाक पे। तो फिर जो है गुरु जो है हमारी प्रॉब्लम को देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते हैं। तो हम जब अपनी प्रॉब्लम को देख नहीं सकते हैं और हम समझ नहीं सकते, तो गुरु समझ सकते हैं। तो फिर क्या करना है? हमें गुरु के आदेशों का पालन करना है, गुरु ने जो हमें सुझाव दिया उस पर अमल करना है। तो गुरु जो है हमारे लिए एक दर्पण का काम करते हैं। इसलिए जो है गुरु का एक और नाम है भगवत गुण दर्पण। जैसे शिल प्रभुपाद है, या जो है गरुड़ जी है, या वो लोग जो है उनको दर्पण कहते हैं। क्यों? क्योंकि क्योंकि अगर परम भगवान को अगर अपनी बोलते ना सुंदरता के कोई मतलब जैसे ना गुणगान सुनने हैं, तो वो है ना अपने शुद्ध भक्तों को बुलाते हैं, क्योंकि जो शुद्ध भक्त है वो ही बहुत अच्छी तरह से भगवान का असीमित रूप से गुणगान कर सकते हैं। तो इसलिए हमें गुरु की जरूरत है, ताकि वो हमारे मिथ्या अहंकार को पहचाने और और हमें जो है विनम्र बनाए। और इसलिए हमें विनम्रता चाहिए, क्योंकि जब हम गुरु के सामने जाते हैं तो हम विनम्र भाव से अगर हम जाएंगे, और हम गुरु के सामने इसलिए जाते कि हमें कुछ सीखना है उनसे, राइट? अहंकार से हम जाएंगे तो कैसे गुरु हमें कुछ सिखाएंगे? तो हम गुरु से कहते कि मेरे में जो कमियां हैं प्लीज आप मुझे बताइए। तो यही मूड जो है या यही भाव जो है आपका आधा प्रॉब्लम सॉल्व कर देता है। ठीक है ना? जैसे साइकेट्रिस्ट क्या बोलते हैं कि 70% जो लोग आते हैं और वो लोग मानते नहीं है कि हम क्रेजी है या हम पागल है, तो फिर जो है वो उनका इलाज नहीं हो सकता है। लेकिन अगर जो है वो मान लेते हैं कि हमारा जो मिथ्या अहंकार ही मेन प्रॉब्लम है, और जो है मैं मुझे ठीक होना है, तो आधी साइकेट्रिस्ट लोग कहते हैं कि आधी प्रॉब्लम तो वही सॉल्व हो जाती है। तो कहते हैं कि क्योंकि जैसे लोग साइकेट्रिस्ट पे जाते हैं उनका प्रॉब्लम क्या होता है ना, उनको लगता है कि मैं ही महान हूँ, मैं ही ज्ञानी हूँ, मुझे सब कुछ आता है। और जो है उनका जो मिथ्या अहंकार का गुब्बारा जो है वो इतना फैला हुआ फूला हुआ होता है, तो वो जो है वो जो साइकेट्रिस्ट की भी जो सलाह है वो लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं।
और जो है उसकी जो अच्छी इंस्ट्रक्शंस है वो भी लेना नहीं चाहते हैं। इसलिए जो है हमें गुरु की जो है गुरु की आवश्यकता है। और जो है अगर देखिए ना, जब है जब कभी कोई श्रील प्रभुपाद के कमरे में कोई जाता था, तो उस टाइम पे लगता था कि अरे कितना सौभाग्यशाली व्यक्ति है, प्रभुपाद के रूम में जाके आया, प्रभुपाद के साथ बात करके आया। प्रभुपाद भी उस टाइम पे वन ऑन वन पे उस भक्त के साथ बात करते थे। फिर ये भक्त जब कमरे से बाहर आता था तो सब लोग पूछते थे, प्रभुपाद ने क्या बात किया, प्रभुपाद ने क्या बात किया। तो तो जो है ये जो प्रभुपाद के जो लीलाएं है, ये इतनी बोलते ना कि रसास्वादन वाली होगी इन शिष्यों के हृदयों में, कि कैसे प्रभुपाद ने अलग अलग तरीके से उनके साथ बात किया, हंसे, उनको गाइड किया, उनको मार्गदर्शन दिया। तो हर शब्द जो प्रभुपाद का था उनके हृदयों को छू गया। और फिर ये वाला जो व्यवहार है, आप देखोगे यही व्यवहार जो है आध्यात्मिक जगत में भी देखने को मिलता है, कि सब लोग गोपी बोलेंगे, अरे कृष्ण के साथ तुम्हारी क्या बात हुई, क्या बात हुई, क्या बात हुई। तो गोपियां एक दूसरे से चर्चा करेंगे, अच्छा आपने वहां पे क्या देखा, क्या देखा, क्या देखा। तो यही सारी जो है जो राधा कृष्ण की जो नित्य लीलाएं है, या प्रभुपाद की भी अपने शिष्यों के साथ है, ये यहीं पर ही एक आध्यात्मिक जगत बन गया था प्रभुपाद के टाइम पे, उस टाइम पे। तो इस प्रकार की जो हम गुरु की आदेशों का आदर सम्मान करते हैं, तो कृष्णा जो है हमें बहुत शक्ति देते हैं, प्रचुर मात्रा में शक्ति देते हैं, कि हम जो है गुरु के आदेशों का पालन करें। और अगर इसमें एक शिष्य ने श्रद्धा डाली गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए, तो कृष्णा जो है प्रचुर मात्रा में शक्ति देते हैं उस आदेशों को पालन करने के लिए। तो इसलिए जो है हमें गुरु की शरण लेनी चाहिए। अब हम हमारे मेन टॉपिक पे आते हैं। माफ कीजिएगा, आज मैंने थोड़ा जरा आप लोगों का समय खा लिया है, लेकिन मैं क्षमा चाहती हूँ। लेकिन ये इस चैप्टर के लिए सीन सेट करना बहुत ही जरूरी था। और अगर मैं ये सीन सेट नहीं करते ना, तो हम पूरी जिंदगी जो है हमारे गुरुओं को बहुत लाइटली ले लेते। चाहे वो शिक्षा गुरु हो, चाहे वो दीक्षा गुरु हो, हम उनको बहुत ही लाइटली ले लेते। तो इसलिए ये स्थापित करना बड़ा जरूरी था कि जब गुरु और शिष्य के बीच में एक प्रेम भरा व्यवहार हो जाता है, तो वहां से कृष्ण जो है शिष्यों को और शक्ति प्रदान करते हैं आगे बढ़ने में, भक्ति में। ठीक है, ठीक है, मैं अभी शेयर करूंगी, ज्यादा कुछ बात नहीं करूंगी। और जो है सॉरी, ये क्या लेके आई मैं, सॉरी, जस्ट गिव 1 मिनट। हम्म तो अब जो है यहाँ पे जो है नारद मुनि जो है जिज्ञासा करते हैं कि व्यासदेव जी की आप क्यों इतने दुखी हो। तो पहले श्लोक में जो है देवऋषि नारद मुनि आते हैं, और व्यासदेव उनको अच्छी तरह से बैठने के लिए स्थान भी देते हैं, और उनसे बातचीत करते हैं। श्री सूत उवाच अथ तं सुखम आसेनुपासेनं बृहत्श्रवा देवर्षि प्राह विप्रम विप्रशीमं वीणा पाणे स्मयन इव। अर्चना माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, पढ़िए तात्पर्य और अनुवाद दोनों। हरे कृष्ण माता जी। पढ़िए। सूत गोस्वामी ने कहा, इस तरह देवर्षि नारद पूर्वक सुख पूर्वक बैठ गए और मानो मुस्कुराते हुए ब्रह्मर्षि व्यासदेव को संबोधित किया। तात्पर्य, नारद मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वे महर्षि वेद व्यास को तथा उनके असंतोष के कारण को भली भांति जानते थे। जैसा कि व्यासदेव आगे बताएंगे,
उनका असंतोष भक्ति योग को सही ढंग से प्रस्तुत न करने के कारण उत्पन्न था। नारद को यह त्रुटि ज्ञात थी और व्यास की दशा से इसकी पुष्टि हो गई। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। तो फिर आगे पूछते हैं। नारद मुनि अब व्यास देव जी से पूछ रहे हैं। ना श्री नारद उवाच पराशयः महाभाग भवतः कच्चित् आत्मना परितुष्यन्ति शरीर आत्मा मानस एव वाह। सेजल माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, पढ़िए। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। व्यासदेव को पराशर पुत्र संबोधित करते हुए नारद ने पूछा, क्या तुम मन या शरीर को आत्मा साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो? तात्पर्य: नारद द्वारा व्यासदेव को उनका असंतोष के कारण का यह संकेत था। व्यासदेव को अत्यंत शक्ति संपन्न ऋषि पराशर के वंशज होने के कारण असामान्य पैतृक विशेषाधिकार प्राप्त था, जिससे उनके असंतुष्ट रहने का कोई कारण नहीं होना चाहिए था। महान पिता के महान पुत्र होने के कारण उन्हें चाहिए था कि आत्मा की पहचान शरीर या मन से न करते। अल्प बुद्धि वाले सामान्य जन शरीर को या मन को आत्मा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन व्यासदेव को ऐसा नहीं करना चाहिए था। स्वभावतः कोई तब तक प्रसन्न नहीं रह सकता जब तक सचमुच वो आत्मा साक्षात्कार को प्राप्त न हो, जो भौतिक शरीर तथा मन से परे हो। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्णा, धन्यवाद। एक्चुअली नारद मुनि पूछे कि क्या तुम संतुष्ट हो कि तुमने शरीर और आत्मा को दोनों बिल्कुल ना अपने आप जैसे मान लिया है? तो एक्चुअली थोड़ा हिंट भी दे रहे हैं कि भाई तुम्हारा दुख जो है अज्ञानता के कारण नहीं है, तुम्हारा दुख किसी और कारण के लिए है। जिज्ञासितं सुसंपन्नम अपि ते महात् अद्भुतम कृतवान् भारतम यह त्वं सर्व अर्थ परिब्रूहितम। संगीता तोमार माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज पढ़िए। ओके, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण जी माता। अनुवाद: तुम्हारी जिज्ञासाएं पूर्ण है और तुम्हारा अध्ययन भी भली भांति पूरा हो चुका है। इसमें संदेह नहीं कि तुमने एक महान एवं अद्भुत ग्रंथ महाभारत तैयार किया है, जो सभी प्रकार के वैदिक फलों अर्थात पुरुषार्थों की विशद व्याख्या से युक्त है। तात्पर्य: व्यासदेव के विषाद का कारण उनमें पर्याप्त ज्ञान का अभाव नहीं था, क्योंकि छात्र के रूप में उन्होंने वैदिक साहित्य का पूर्ण अवगाहन किया था, जिसके फलस्वरूप उन्होंने महाभारत का संकलन किया, जो वेदों की पूर्ण व्याख्या से समन्वित है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो कहते हैं कि ये जो तुम्हारा दुख का कारण है, ये ज्ञान की मतलब ज्ञान के अभाव के कारण नहीं है और साक्षात्कार के अभाव के कारण भी नहीं है, तो फिर किसके कारण है? ये बोल रहे हैं, जिज्ञासितम अधीतम च ब्रह्म यत्तत् सनातनम तथापि रोचसी आत्मनम अकृत अर्थ इव प्रभो। सीमा माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज पढ़िए अनुवाद और तात्पर्य दोनों। हरे कृष्ण माता जी। तुमने निराकार ब्रह्म विषयक एवं उससे प्राप्त होने वाले ज्ञान को भली भांति लिपिबद्ध किया है, तो इतना सब होते हुए हे मेरे प्रभु, अपने को व्यर्थ समझकर हताश होने की क्या बात है? तात्पर्य: वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र का संकलन श्री व्यासदेव ने किया है और उसमें निर्गुण ब्रह्म की पूर्ण चर्चा की गई है और यह विश्व की सर्वाधिक सम्मानित दार्शनिक व्याख्या मानी जाती है। इसमें विषय को समेटा गया है और इसकी प्रतिपादन शैली पांडित्यपूर्ण है, अतः व्यासदेव के दिव्य पांडित्य के विषय में संदेह का प्रश्न ही नहीं उठता। तो फिर उन्हें इस प्रकार शोक क्यों करना चाहिए? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, थैंक यू सो मच।
अब व्यासदेव बोलना शुरू करते हैं। अब व्यासदेव की नम्रता देखिए कि क्या बोलते हैं कि इसमें अभी जो है गुरु की क्या क्या योग्यताएं होती है इसमें बताएंगे अभी 5, 6 और 7 में। ठीक है। श्री व्यास उवाच अस्ति एवं मे सर्वम् इदं त्वयोक्तम तथापि नात्मनं परितुष्यते मे तन्मूलम् अव्यक्तम् अगाध बोधं पृच्छामि त्वा आत्मभव आत्मभूतम्। प्रीति माता जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, प्लीज पढ़िए जरा। हरे कृष्ण माता जी। या पढ़िए। हाँ। श्री व्यासदेव ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वह सब यही है। इन सब के बावजूद मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अतएव मैं आपसे अपने असंतोष के मूल कारण के विषय में पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप स्वयंभू बिना भौतिक माता पिता के उत्पन्न ब्रह्मा की संतान होने के कारण अगाध ज्ञान से युक्त व्यक्ति हैं। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति शरीर या मन की पहचान आत्मा के साथ करता है। इस तरह इस भौतिक जगत का सारा ज्ञान या तो शरीर से या मन से संबंधित होता है और यही समस्त विषादों का मूल कारण है। इसका सदा ही पता नहीं चल पाता, भले ही कोई भौतिकवादी ज्ञान का कितना ही बड़ा पंडित क्यों ना हो। अतः ऐसे विषादों के मूल कारण के निराकरण के लिए नारद जैसे पुरुषों के पास होना अच्छा रहता है। नारद के पास क्यों जाया जाए, इसकी व्याख्या आगे की गई है। हरे कृष्ण माता जी। गुरु के पास क्यों जाना चाहिए, है ना। चलिए देखते हैं गुरु के पास क्यों जाना चाहिए। स वै भवान वेद समस्त गुह्यम उपासित तो यत्पुरुषं पुराणं परावरेश्यो मनसेव विश्व सृजत्यत्यति गुणे संग। श्याम सुंदरी माता जी, प्लीज रीड दिस पुरपट। हरे कृष्णा। हे प्रभु, जो कुछ भी गोपनीय है वह आपको ज्ञात है, क्योंकि आप भौतिक जगत के सृष्टा तथा संहारक एवं आध्यात्मिक जगत के पालक आदि भगवान की पूजा करते हैं, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। तात्पर्य: जो व्यक्ति भगवान की सेवा में 100% लगा रहता है वह समस्त ज्ञान का प्रतीक होता है। ऐसा व्यक्ति जो भक्ति में सेवा में तो पूर्ण रहता ही है, वह भगवान के गुणों से भी पूर्ण हो जाता है। इस तरह अष्ट सिद्धियां उसके समक्ष नगण्य पड़ जाती हैं। नारद जैसे भक्त अपनी आध्यात्मिक सिद्धि से विलक्षण कार्य कर सकते हैं, जिसे प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति प्रयास कर रहा है। श्रील नारद 100% पूर्ण जीव हैं, यद्यपि वे भगवान के समान नहीं है। धन्यवाद माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सो इसलिए नारद मुनि की शरण क्यों लेनी चाहिए? आप सभी चीजों को जानते हो, वेद अंसता गुह्यम, और जो है आप जो है वो पूर्ण पुरुष है, आप जो है परावेश रहा भी है, और आपको जो है गुणों से आप अटैच नहीं हो, आसक्त नहीं हो। इसलिए तो गुरु भी जो है वो वेदों में पारंगत होते हैं, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को जानते भी है, और जो है उनको वो जो है 3 गुणों से वो परे होते, इसलिए गुरु की शरण लेनी चाहिए। फिर आगे कहते हैं 7वें श्लोक में, कहते हैं कि त्वं पर्यटन अकर इव त्रिलोकिम अंतचरो वायु इवम आत्मसाक्षी परावरे ब्राह्मणी धर्मत व्रते व्रते स्नातस्य मे न्यूनमलं विचश्वः। अर्चना माता जी पढ़िए जरा। अनुवाद: आप सूर्य के समान तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं और वायु के समान प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं,
इसलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए दिव्यता में लीन रहने पर भी मुझ में जो कमी है उसे खोज निकालें। तात्पर्य: दिव्य अनुभूति, पुण्य कर्म, देव पूजा, दान, दया, अहिंसा तथा कड़े अनुशासिक नियमों के साथ शास्त्रों का अध्ययन, ये सदैव मनुष्य के सहायक बनते हैं। हरे कृष्ण। तो जैसे ना, जब हम बीमार होते हैं ना, हम लोग कहाँ जाते हैं? हम जो है किसकी शरणागत जाते हैं? हम लोग डॉक्टरों के पास जाते हैं, डॉक्टरों को शरणागत होते हैं। तो उसी तरह जब हमारा आध्यात्मिक शरीर जब बीमार हो जाता है, तो फिर हम लोग किसके शरणागत हो जाते हैं? गुरु के शरणागत हो जाते हैं और उनकी मदद मांगते हैं। लेकिन अगर किसी का जो मिथ्या अहंकार बहुत ही फूला हुआ है, तो वो जो है वो मदद नहीं ले पाएगा गुरु से, है ना। तो इसलिए जो है इसके लिए बोलते ना, एफिशिएंसी या एक्सपर्टीज या एक्सपीरियंस जरूरी नहीं है। तो उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए स्वीकारना जरूरी है ना। सो इट इज नॉट वेरी expertise, efficiency and experience are not sufficient enough to analyze or reveals one cause of dissatisfaction. तो अगर हम अपनी भूल मान लेते हैं, ठीक है, जैसे व्यास देव ने में क्या किया? बड़े विनम्रता से उन्होंने अपनी भूल मान ली, उन्होंने मदद मांगी, ठीक है ना। और इसलिए जो है तुरंत ही नारद मुनि जो है वो आते हैं मदद करने के लिए। क्यों? क्योंकि व्यास देव कहते हैं नारद मुनि से कि आपको सब कुछ पता है, अंदर और बाहर। तो ये वाला जो गुरु पे जो श्रद्धा है, जो व्यास देव के पास नारद मुनि के लिए है, ये बहुत कहते हैं महाभाग है, महाभाग, ठीक है ना। तो महाभाग मतलब क्या? कि मैं बहुत भाग्यवान हूं कि आप जो है वो आए हुए हो। हाँ, तो जैसे लीलामृत में भी आप देखो, श्रीला प्रभुपाद के जितने भी शिष्य हैं, उनका एक एक शब्द जो है, ठीक है ना, या उसको कहते हैं वेद वाक। वेद वाक यानी क्या? कि एक एक शब्द जो है परम भगवान के बारे में या परम सत्य के बारे में वेद वाक की तरह दे लिया, मतलब पत्थर की लकीर की तरह ले लिया उन्होंने। तो शिला प्रभुपाद अगर कुछ पत्र भी लिख रहे हैं किसी अपने शिष्य को, ठीक है ना, और दूसरे जो भी है वो लोग भी आ जाते हैं पढ़ने के लिए कि अरे क्या लिखा, क्या लिखा। तो ये वाले जितने भी लेटर्स लिखे या पत्र लिखे हैं, ये जो है वो बिल्कुल बोल दिया ना, ये पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई कि शिला प्रभुपाद ने मुझे ये आदेश दिया, शिला प्रभुपाद ने मुझे ये आदेश दिया, शिला प्रभुपाद पब्लिक प्रॉपर्टी हो गई। तो बोलते कि इतना मतलब वहां पे कट थ्रोट कंपटीशन हो गया था कि पढ़ने के लिए कि इसके बाद जो है कि क्या अभी बाहर आएगा। तो उन्होंने ये लेटर्स की एक पूरी किताब भी छाप ली थी उस टाइम पे। तो इसलिए जो है वो शिला प्रभुपाद के जो शिष्य वो चाहते थे कि हर कोई प्रभुपाद के लेटर्स पढ़े। शिला प्रभुपाद के जितने भी लेटर्स लिखे, वो शिष्य ये नहीं समझते कि खास मेरे लिए लेटर लिखा है, नहीं, वो शिष्य भी यही समझते थे कि सबके लिए लेटर लिखा हुआ है। भले नाम एक व्यक्ति का होगा, प्रिय सो एंड सो, लेकिन उन्होंने मान लिया कि ये लेटर सबको लिखा हुआ है। तो ये है आध्यात्मिक जगत। तो आइए हम लोग अगले श्लोक पे जाते हैं। अब जो है नारद मुनि बोलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि शिष्य ने जो है स्वीकार कर लिया है कि मेरे में कुछ कमी है और आप प्लीज मुझे सुधारिए। तो अब जो है गुरु बोलना शुरू करेंगे। श्री नारद उवाच भवतानुदीतं प्रायं यश भगवत अमलम येन एवं असो न तुष्यते मन्ये तद्दर्शनम खिलम। श्याम सुंदरी माता जी प्लीज पढ़िए। श्री नारद ने कहा, वास्तव में तुमने भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। जो दर्शन शास्त्र परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता, वह व्यर्थ समझा जाता है। तात्पर्य: परमात्मा के साथ व्यक्तिगत जीव का वैधानिक संबंध उस शाश्वत स्वामी के नित्य दास होने का है। भगवान ने जीवों के रूप में अपना विस्तार इसलिए किया है
कि उन्हें उनसे प्रेम पूर्वक सेवा प्राप्त हो सके, और इसी से भगवान तथा जीव दोनों को संतोष प्राप्त हो सकता है। वेदव्यास जैसे विद्वान ने वैदिक साहित्य में अनेक विस्तार किए, जिनका अंत वेदांत दर्शन में होता है, किंतु इनमें से किसी में भी भगवान की महिमा का प्रत्यक्ष गान नहीं हुआ था। शुष्क दार्शनिक चिंतन ब्रह्म जैसे दिव्य विशेष से संबंधित होकर भी भगवान की महिमा के प्रत्यक्ष गुणगान के बिना तनिक भी आकर्षक नहीं होता। दिव्य अनुभूति के लिए भगवान अंतिम शब्द है। निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के रूप में परम की अनुभूति उतना दिव्य आनंद प्रदान करने वाली नहीं होती, जितनी कि उनकी महिमा की साक्षात अनुभूति होती है। वेदांत दर्शन की संकलनकर्ता स्वयं व्यासदेव हैं, किंतु इसके रचयिता होते हुए भी वे विचलित हैं। अतएव उस वेदांत के पाठक तथा श्रोता उससे कौन सा दिव्य आनंद प्राप्त कर सकेंगे, जिस प्रत्यक्ष व्याख्या व्यासदेव ने की ही नहीं। यहीं पर आवश्यकता प्रतीत हुई कि रचनाकार वेदांत सूत्र की व्याख्या श्रीमद् भागवतम के रूप में करें। तो अब जो है क्योंकि एक्चुअली आप देखोगे तो व्यास देव ने तो बहुत सारे ना वेद पुराण सब लिख लिए हुए हैं, है ना। तो नारद मुनि जो है दो कमियां जो है वो कहते हैं ना पहचान लेते हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले तो तुमने जो है भगवान की जो है महिमा के बारे में जो है अमोघ दृक, जो भगवान की लीला है, जो अमोघ दृक है, उसके बारे में नहीं कहा है। और दूसरा जो है तो अभी नौवे श्लोक में आएगा। तो पहला एक्चुअली ये इसके बारे में, क्योंकि व्यास देव ने बहुत सारे पुराण वगैरह सब ले लिया, लेकिन नारद मुनि कहते हैं कि ये जो है ये सारे निम्न स्तर पे है और ये जो है पूर्ण नहीं है। कि यही एक्चुअली प्रमाण है कि तुमने इतने वेद पुराण लिखने के बाद भी फिर भी तुम जो है वो तुम जो है दुखी हो, तुम जो है निराश हो। तो अगर एक लेखक ही निराश और हताश है तो उनके जो पढ़ने वाले ऑडियंस है तो वो कैसे संतुष्ट हो सकते हैं। तुम ही असंतुष्ट हो तो तुम्हारी ऑडियंस भी असंतुष्ट रहेगी। इसलिए जिस मात्रा में आप अगर भगवान के गुण गान बार बार लिखोगे, उसी मात्रा में उसी एक्सटेंड तक जो है आप भी संतुष्ट रहोगे और आपकी जो रीडर्स है, जो 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 पढ़ने वाले हैं, जो ऑडियंस है, वो भी जो है संतुष्ट रहेगी। और इसी को कहते हैं, इसी दोहराव को बार बार दोहराना, इसी को कहते हैं संकीर्तन। और चैतन्य महाप्रभु ने जो है ये लाया हुआ है कि बार बार हम भगवान का गुणगान करें। और हमारे आचार्यों ने भी इसको दर्शाया हुआ है कि कैसे जैसे कोई 190 राउंड कर रहा है, 10 साल के लिए भी कर रहा है, और तुरंत ही कैसे वो व्यक्ति जो है उसने गौड़े मठ की पूर्ण स्थापना की हुई है। तो जितने भी भक्ति में जितने भी कार्य है, ये जो है ये बिल्कुल ही मतलब फुल प्रूफ है कि जितना हम भगवान का गुणगान करते रहेंगे, हम जितनी भी प्रजा है उनको जो है संतुष्ट कर पाएंगे, वरना संतुष्ट करना बहुत मुश्किल होगा। तो ये जो दिव्य ध्वनि है, ये तो दिव्य ध्वनि है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो बार बार उच्चारण करते रहता है तो क्या होगा, वो संकीर्तन हो जाता है। ऐसे भागवतम देखो, भागवतम भी हम लोग बार बार उच्चार कर रहे हैं, कभी हिंदी में, कभी गुजराती में, कभी मराठी में, कभी इंग्लिश में। तो क्या हो रहा है, ये संकीर्तन हो रहा है। तो कभी हम इस ग्रुप में जा रहे हैं, कभी उस ग्रुप में जा रहे हैं, कभी उस ग्रुप, बार बार हम लोग क्या सुन रहे हैं, भागवतम ही सुन रहे हैं। तो ये संकीर्तन नहीं तो और क्या है। और यही संकीर्तन फिर आपको आत्म साक्षात्कार देगा। तो इसलिए जो है अगर किसी कोई संतुष्ट नहीं है, मतलब कुछ तो कमी है। असंतुष्टता होना एक बहुत अच्छी निशानी है, क्योंकि अगर कोई असंतुष्ट रहेगा अपनी भक्ति लाइफ से तो वो उसके लिए पॉजिटिव निशानी है कि अच्छा मैं असंतुष्ट हूँ। क्यों असंतुष्ट हूँ, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, शायद मेरी माला ठीक नहीं हो रही, तुम्हारी रीडिंग नहीं ठीक हो रहा, मेरी सेवा ठीक नहीं हो रही है, इसलिए मैं असंतुष्ट हूँ। और प्राय आप देखोगे कि जिस टाइम पे हमारी मालाएं ठीक हो रही है, हमारी सेवाएं ठीक हो रही है, और हम लोग जो है अच्छी तरह से
भक्ति के नियमों को पालन करें, हमारी लाइफ स्मूथ जाएगी। और अगर हम ये नहीं कर रहे हैं, मतलब हमारी लाइफ गड़बड़ा रही है। तो अगर किसी को अपने आप ही पहचानने के, मेरे लाइफ में इतने प्रॉब्लम्स क्यों आ रहे हैं, तो सॉल्यूशन यही है कि हमारी मालाएं गड़बड़ाई हुई है। मेरे लाइफ में दुख क्यों आ रहे हैं, क्योंकि मैं माला ठीक से नहीं कर रही। मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों, क्योंकि माला ठीक से नहीं हो रही है। मेरे लाइफ में वो प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि मेरी माला ठीक से नहीं हो रही है। तो ये जो है सारा रूट कॉज है, जो है यही है कि हम बार बार भगवान का उच्चारण नहीं कर रहे हैं, और हम हमारे जो भक्ति को इतना इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे, इसलिए ये सारे प्रॉब्लम्स आते जाएंगे। क्योंकि जैसे ही हम अपने आध्यात्मिक जीवन को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर देते हैं, वहां पे हमारा कंट्रोल नहीं रहता है, भगवान कंट्रोल ले लेते हैं अपने जीवन का। और फिर जब भगवान कंट्रोल ले लेते तो हमें पता ही है कि सब अच्छा ही होना है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे कहते हैं कि यथा धर्म आदाय च अर्था मुनिवर्य अनुकीर्तिता, बारंबार वर्णित करना, अनुकीर्तिता न ही तथा वासुदेवस्य महिमा ही अनुवर्णित। इस प्रकार बार बार निरंतर वर्णन करते रहो और बोलते ना संतुष्टि प्राप्त करते रहो। श्याम सुंदरी माता जी, प्लीज रीड दिस ट्रांसलेशन एंड purport both. You'll have to raise your hand and then I'll have to unmute you. Yes, read. हरे कृष्णा। हे महामुनि, यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य इत्यादि 4 पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है, किंतु आपने भगवान वासुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया है। तात्पर्य: श्री नारद द्वारा किया गया निदान तुरंत घोषित कर दिया जाता है। व्यासदेव के विषाद का मूल कारण उनके द्वारा पुराणों में विविध संस्करणों में जानबूझकर भगवान की महिमा के वर्णन की उपेक्षा करना थी। यद्यपि उन्होंने सामान्य ढंग से भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है, किंतु उतना नहीं जितना कि धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष का वर्णन किया है। ये चारों पुरुषार्थ भगवान की भक्ति की तुलना में अत्यंत निकृष्ट हैं। प्रामाणिक विद्वान होने के कारण श्री व्यासदेव इस अंतर को भली भांति जानते थे। फिर भी इस उत्तम कार्य अर्थात भक्तिमय सेवा को अधिक महत्व प्रदान न करके उन्होंने अपने बहुमूल्य समय का लगभग दुरुपयोग किया था, जिसके कारण वे विषादग्रस्त थे। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि भगवान की भक्ति में लगे बिना कोई भी अधिक प्रसन्न नहीं रह सकता। भगवत गीता में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। धर्म आदि पुरुषार्थों की श्रृंखला में मुक्ति अंतिम पुरुषार्थ है, जिसके बाद मनुष्य शुद्ध भक्तिमय सेवा में प्रवृत्त होता है। यह आत्म साक्षात्कार या ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। इस ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करने के बाद मनुष्य संतुष्ट हो जाता है, किंतु यह तुष्टि दिव्य आनंद की शुरुआत है। मनुष्य को इस सापेक्ष संसार में निरपेक्षता तथा समता प्राप्त करके प्रगति करनी चाहिए। इस समदर्शी अवस्था को पार करके वह भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में स्थिर हो जाता है। भगवत गीता में भगवान का यही उपदेश है। निष्कर्ष यह है कि ब्रह्मभूत अवस्था बनाए रखने तथा दिव्य अनुभूति की मात्रा को बढ़ाने के लिए नारद ने व्यासदेव को प्रोत्साहित किया कि वे भक्ति मार्ग का उत्सुकता पूर्वक बारंबार वर्णन करें। इससे उनका सारा विषाद मिट जाएगा। हरे कृष्णा। धन्यवाद। तो अभी हम लोग जो है, कल बुधवार है ना, कल हम लोग देखेंगे 10वें श्लोक से 11वें, ये 10वां 11वां 12वां मतलब 15वें 16वें श्लोक तक तो इतने सुंदर श्लोक है। और अब देखो तात्पर्य भी बहुत बड़े बड़े हैं। तो ये जो प्रभुपाद ने इतने बड़े बड़े तात्पर्य क्यों लिखे, जहां पे प्रभुपाद को विशेष मतलब दबाव देना होता है कि भाई ये जो मेरे शिष्य है वो अच्छी तरह से इस टॉपिक को समझे, तो बड़े बड़े तात्पर्य प्रभुपाद लिखते थे और विस्तार में भी लिखते थे, और बोलते ना कि उदाहरण के साथ लिखते थे प्रभुपाद। 20वें श्लोक तक तो बहुत ही सुंदर है ये सारा चैप्टर। मतलब ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर्स है, क्योंकि इसमें इतनी चीजों का स्पष्टीकरण हो रहा है कि भक्ति की लाइफ पूरी मतलब कैसे जीनी है, ये वाले इसमें काफी स्पष्टीकरण दिया हुआ है। तो हम लोग जो है कल देखेंगे किस तरह से जो है कौन से ग्रंथ पढ़ने चाहिए, कौन से ग्रंथ नहीं पढ़ने चाहिए, इसका बता रहे हैं भागवतम में। नारद मुनि स्वयं बता रहे कि कौन से ग्रंथ जो है आपको भगवान की ओर ले जाएंगे, कौन से ग्रंथ जो है वो आपको
जो है नीचे ले जाएंगे, ये सारा बता रहे हैं। ठीक है, तो मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। किसी का अगर कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हो। सबको मैंने अनम्यूट कर दिया है। हरे कृष्ण माता जी। हाँ, हरे कृष्ण माता जी, पूछिए। माता जी, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे आजकल मैंने इंटरनेट पे भी बहुत देखा है, फैशन के नाम पे लोग है ना राधा कृष्ण की पिक्चर्स बना के उस कपड़े पहनते हैं, और अपने दुपट्टे पे इस पे कहीं पे गायत्री मंत्र लिखा हुआ होता है, कहीं पे क्या लिखा होता है। तो क्या ये सब करना ठीक है? एक्चुअली देखिए, अगर अगर कोई ऐसा करता है ना, तो हम्म। हमें उस व्यक्ति पे एक्चुअली दया भावना दिखानी है फर्स्टली तो। क्योंकि बेचारा हम्म। अज्ञानी है, उसको ज्ञान होता तो ये सब चीजें करता ही नहीं था। ठीक है, क्योंकि वो बेचारा अज्ञानी है। और वो भी बोलते ना, बोले ही इज आइडेंटिफाइंग बॉडी एंड माइंड, शरीर और मन को यही समझ रहा कि मैं ही मन हूं और मैं ही शरीर हूँ। वो अभी तक आत्मा के स्तर पे बेचारा पहुंचा ही नहीं है। तो बस ये सब करेगा, उसके पास क्या है दूसरा कुछ करने के लिए? उसके पास कोई पॉजिटिव एंगेजमेंट नहीं ना, कुछ सकारात्मक सेवा है ही नहीं। तो फिर वो करेगा क्या? वो यही सब करेगा। लेकिन हमें ये समझना है कि चाहे कोई भी कुछ भी करता हो, हमें अपनी भक्ति में आगे बढ़ना है। हमें किसी को जज नहीं करना है। हाँ, हमें दुख होता है देख के, अरे देखो भगवान का कितना गलत इस्तेमाल करे, ये करे। लेकिन सम टाइम ना वी शुड बी थिंकिंग दैट आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर एनीबॉडीज कर्मास। मैं किसी व्यक्ति के कर्मों के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ, ये हमें समझना है। और जो हमारे भक्ति के लिए जो अनुकूल है वही अपनाओ। जो ऐसी चीजें हम देखते हैं उसको नजरअंदाज करके आगे बढ़ो। क्योंकि अब हमारा जो लक्ष्य है, क्योंकि हम लोग भागवतम पढ़ रहे हैं, हमारा लक्ष्य यही होना चाहिए कि भागवतम ही मेरा लक्ष्य है। बाकी सारी चीजें जो है मेरे लाइफ में, ये बहुत गौण है, ये दे डोंट मैटर टू मच कि इसने क्या किया और उसने क्या किया, या इसने गायत्री मंत्र का ये गलत इस्तेमाल किया। वो और वो भगवान देख लेंगे। तो वी हैव टू जस्ट बी बॉदर्ड अबाउट व्हाट एम आई डूइंग। लेट्स ओवरलुक अदर पीपल व्हाट दे आर डूइंग। एंड इवन इफ दे आर डूइंग, क्योंकि सी, किसी को करेक्ट करने के लिए भी ना आपके पास वो पोजीशन होनी चाहिए कि आप करेक्ट करो। या तो आप उसके रिश्तेदार हो, या आपके उसके गुरु हो, या आप उसके कोई बड़े बुजुर्ग हो, तो आप उस व्यक्ति को करेक्ट कर सकते हैं। अब इंटरनेट पे हम किसको करेक्ट कर बैठेंगे, राइट? और कमेंट करेंगे तो 10 और लोग उस पे कमेंट करेंगे और फिर ट्रोल करेंगे एंड ऑल दैट। तो ये ट्रोलिंग बिजनेस में जाना ही नहीं है हम लोगों को। ठीक है ना प्रिया माता जी? जी माता जी, एक और चीज, जैसे कि वो तो कपड़ों पे और इस पे बात ही, जैसे कोई पत्रिका छपती है, इनविटेशन कार्ड छपता है, शादी का हो गया या किसी भी तरह का, तो सबसे पहले ऊपर यही होता है ओम गणेशाय नमः या ये सब चीजें। फिर उसके बाद वो चीजें चली जाती है डस्टबिन में या कचरे में या पैरों के नीचे आती है। वही तो वही ये अज्ञानता, मैं अज्ञानता, अज्ञानता। हम्म। सी, एक इंग्लिश सेंटेंस है, मुझे बहुत अच्छा लगा था। मैंने ऑलमोस्ट ये 2010 में सुना था। 2010 हम्म। से मैंने ये स्टेटमेंट सुना है ना, मैंने बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज करना शुरू किया। दे आर इनोसेंट इन देयर इग्नोरेंस। वो लोग अपनी अज्ञानता में मासूम है। तो उनको, जैसे हम एक मासूम बच्चे को क्या कहते हैं ना, वो अगर गलती कर रहा है तो हम क्या कहते हैं, माफ करके उसको छोड़ देते हैं। तो हमें भी क्या करना है, इन लोगों को मासूम समझ के छोड़ देना चाहिए। बट एक बार समझाने की कोशिश तो करनी चाहिए ना, जिनको अगर हम जानते हैं, जिनको हम नहीं जानते जिसको आप इंटरनेट के, तो जानते मैं हो, तो यस 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 यस, यू हैव टू टेल द ट्रूथ। हम्म। अभी देखो, कृष्णा क्या कहते हैं भगवद गीता में कि सच भी बोलना है तो स्टाइल से बोलना है, कि उनके हृदय को या उनकी भावनाओं को ठेस न पहुंचे, राइट? क्योंकि उनको हम्म। पता है कि आप इस संस्था से जुड़े हुए हो। तो अगर हम कुछ भी टिक्का टिप्पणी करते हैं ना, तो बोलेंगे अच्छा इस्कॉन वाले ऐसे समझाते हैं आपको, इस्कॉन वाले ऐसी है। तो अ, हमारी संस्था को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, प्रतिनिधि है हमारे। तो हमें कुछ हम्म। भी बताना है, उनको कुछ भी करेक्शन भी करना है ना, बहुत स्टाइल में करना है कि सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे। रिश्ता भी हमारा हम्म। कायम रहे और उनके इमोशंस को ठेस भी ना पहुंचे। लेकिन हम्म। ज्यादातर है ना, हमें छोड़ देना चाहिए इन चीजों को, थिंकिंग दैट अरे बेचारे मासूम लोग है, छोड़ दो भाई, क्या है। ठीक है ना? हम्म। अगर हम अच्छा, जी, इन एक चीजों को एक नजरअंदाज क्वेश्चन और। करने सीखेंगे ना, तो हम स्वयं हम्म। बड़े सुखी रहेंगे। वरना हम दूसरों के ही ये देख 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 के हम दुखी हो जाएंगे। तो हम अपने पे हम्म। फिर कब काम करेंगे, अपनी कमियों पे फिर कब काम करेंगे ना? जी, सही बात।
दूसरों का देखते ही रह जाएंगे, इसने ये किया उसने वो किया। नहीं, वी हैव टू वर्क ऑन आवर ओन ट्रिगर पॉइंट्स, कि मेरा ट्रिगर पॉइंट्स क्या है, मुझे 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 ये सिचुएशन में ये चीजें एक्सपीरियंस होती है, या मैं इस सिचुएशन में बहुत एंगर हो जाती हूँ, मैं इस सिचुएशन में मुझे अहंकार आ जाता है, मुझे इस सिचुएशन में मुझे मेरी ईगो बढ़ जाती है, मेरी इस सिचुएशन में मुझे जो है एनवी होता है। तो फिर ये मेरे ट्रिगर पॉइंट्स हैं, तो मैं इन ट्रिगर पॉइंट्स को मैं कैसे सुधारूंगी, उसका लिस्ट बनाना है हमें, और सिर्फ अपने आप को पहले सुधारने की कोशिश करनी है। ठीक है ना? जी जी माता जी, एक और प्रश्न पूछना था कि जैसे मरने के बाद में अपने हिंदू में तो संस्कार होता है कि उन्हें बॉडी को जला दिया जाता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो ऑर्गन डोनेट करते हैं किसी को अगर जरूरत है, तो क्या ये चीज करना सही है? अपन कर सकते हैं ये सब? जनरली वी डोंट डू दिस, बिकॉज वो हमारी आंखें लेके कौन से पॉर्न मूवीज देखेंगे हमें क्या पता, तो वी डोंट डोनेट। वी अच्छा, डोंट। उसका कर्म भी हमें लगेगा हाँ अगर वो कुछ गलत काम भी करते हैं तो? हाँ लगेगा ना, इसलिए वी डोंट डोनेट एट ऑल। ओ, अच्छा जी, ठीक है, हरे कृष्णा। तेजल माता जी, आपको कुछ कहना है? आई एम, आपको कुछ पूछना है? हाँ माता जी, मेरा एक प्रश्न था। माता जी, आपने गुरु शिष्य के बारे में आज समझाया, पर अभी तक मैंने गुरु का चुनाव नहीं किया है। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा है गुरु कैसे बनाते हैं, या फिर कैसे हमारे माता कर्म जी, में आते हैं। मतलब आप आपके साथ सीख रही हूँ तो आप गुरु जी है। बीच में मैंने राधा कृष्ण सीरियल एक और जगह से सुना, सुंदरकांड सुनती हूँ तो उनको गुरु जी मानती हूँ। मैं स्वामीनारायण मंदिर जाती हूँ तो वहां पे एक माता जी है, उनको गुरु मानती हूँ। तो अभी तक मैं डिलेमा में हूँ कि कैसे, कौन सा पथ मेरे लिए सही है और कैसे आगे बढ़ते रहना, कौन अभी सा गुरु फिलहाल जी के मेरा हाथ लिए तो थाम जो के है ना, लेके जाए। जिसके पास अभी एक साक्षात गुरु नहीं है, हमारे हम्म। लिए सभियों के लिए जो है, सभी टाइम के लिए गुरु है हमारे श्रील प्रभुपाद, क्योंकि हम उनकी किताबें पढ़ रहे हैं। अब वास्तव में अगर आपको प्रामाणिक गुरु चाहिए ना, तो आपको जो है प्रभुपाद से ही प्रार्थना करनी पड़ेगी कि प्रभुपाद, मैं आपकी किताबें पढ़ रही हूँ, मैं अध्ययन कर रही हूँ, भगवद गीता का अध्ययन कर रही हूँ आपकी किताबों में से, और आपके भागवतम में से अध्ययन कर रही हूँ। तो आप ही मुझे कृपया मार्गदर्शन दीजिए कि मुझे अपना गुरु की तरफ मुझे आप मार्गदर्शन दीजिएगा। और अब प्रभुपाद में इतना अच्छा पावर है कि वो आपको अपने गुरु तक मिला देंगे। एक्चुअली इस्कॉन में ना ऐसे बहुत सारे लोग मुझे मिले हुए हैं जो बहुत कंफ्यूज होते हैं, मैं किसको गुरु बनाऊं, मैं किसको गुरु बनाऊं, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। तो मैं हम हमेशा लोगों को यही एक सलाह देती हूँ कि आप प्रभुपाद के सामने या उनकी फोटो के सामने आप प्रार्थना करो कि मुझे गुरु की बहुत जरूरत है, मतलब आई एम इन अ डाई हार्ड नीड ऑफ अ गुरु। आप प्रभुपाद से प्रार्थना करोगे, आपको निश्चित रूप के आपके गुरु बहुत जल्दी मिल जाएंगे। ठीक है ना? धन्यवाद माता जी, समझ गई। मतलब हाँ अंतरात्मा से दिल से जुड़ना है तो हाँ ऑटोमेटिक रास्ता प्रभुपाद दिखाई देंगे गुरु हाँ, जी। जैसे अभी आप जीवन में आए, लिंक मिला और हम आपसे कनेक्ट हो पाए। और हम भी क्या, हम भी किसकी तरफ आपको कनेक्ट करेंगे, हम भी आपको प्रभुपाद की तरफ कनेक्ट करेंगे, कृष्ण की तरफ कनेक्ट करेंगे, आचार्य की तरफ कनेक्ट करेंगे। क्योंकि हम तो यहाँ पे क्या है, एक सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, एक माध्यम है कि भाई हाँ, हमें एक लिंक मिली हुई है, हमें भी कुछ ज्ञान मिला है प्रभुपाद से, हमने पढ़ पढ़ के कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान लिया है उनसे, और फिर उन्हीं की तरफ सभी लोगों को हम लोग मोड़ेंगे। क्योंकि शुद्ध भक्त तो वही है ना, हम तो अभी सही। उस मार्ग पे चल पड़े हैं। इवन आई एम नॉट प्योर, मैं भी कोई शुद्ध भक्त नहीं हूँ यहाँ पे। हाँ राइट, ईश्वरी माता जी कह रहे हैं कि हम पोस्टमैन है, हाँ हम पोस्टमैन है भाई। हम सिर्फ ये चिट्ठी यहाँ तक पहुंचाएंगे, इस व्यक्ति को प्रभुपाद की चरणों तक ले जाएंगे, प्रभुपाद फिर आपको कृष्ण की चरणों तक ले जाएंगे, इस तरह से। ठीक है ना माता ठीक जी? है। हाँ, धन्यवाद। हाँ, हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। रसिक कृष्ण प्रभू, तुम्हाला काय विचारायचं होतं? रीड करायचं होतं माताजी. अच्छा, रीड करना था, ठीक है, कल आप रीड कीजिए प्रभु। ठीक है, हरे कृष्णा माता जी। प्रीति माता जी पूछिए। माता जी, समटाइम हमें पता लग जाता है कि ना हम माया से ग्रसित हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपकी क्लास लेती थी तो ना मुझे बहुत नींद आती थी, मैं कभी कभी ना सो भी जाती थी क्लास लेते लेते, और क्लास बीच में बंद हो जाती थी। तो हमें पता लग जाता है कि हाँ, हम पे माया हावी हो रही है, तो नहीं, हम इससे किसने कहा? कैसे बचें? किसने कहा माया आप पे हावी है? आपकी आत्मा तो सुन रही थी ना, आपकी आत्मा जो है वो सोती नहीं है। मान लो फॉर एग्जाम्पल आप मेरी क्लास सुन रहे थे और आप सो भी रहे हो, तो भी मैं यही समझती हूँ कि आपकी आत्मा तो कम से कम सुन रही है ना, आपने लॉग आउट तो नहीं किया, राइट? आप तो क्या है, आपका सूक्ष्म शरीर सो गया है ना, या आपका जड़ शरीर सो गया है,
लेकिन आत्मा 24/7 जागृत है। तो अगर आप सो भी गए हो मेरे क्लास में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी आत्मा सुन रही थी सब कुछ। जैसे और माता जी जैसे हम घर में भी मतलब सेवा होती है कि खाना बनाना ये सब करना, तो इसमें हमें कभी कभी ना गुस्सा आता है कि हमें मतलब हम अकेले ही ये करने वाले, कोई हमारी हेल्प नहीं करता। हमें ये पता लगता है कि हमें मतलब माया ही चिड़चिड़ा कर रही है, मतलब कि करेक्ट। कृष्ण भक्त ऐसे होते हैं, लोग ऐसे ना बोले। हम अपने आप को समझाते हैं, कभी कभी हम नहीं समझा पाते अपने आप को, तो इससे कैसे बचा जाए? तो उसके लिए ना माता जी, आप मॉर्निंग में है ना जब मालाएं बहुत अच्छी करोगे ना, तो आप ना आपके पास पॉजिटिविटी होगी। अब उस पॉजिटिविटी के साथ आप जब सेवा करते, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप सभी सभी कुछ चीज अकेले कर रहे हो, ठीक है ना, अब खाना भी बना रहे हो, सब्जी भी लेके आ रहे हो, बर्तन भी धो रहे हो, झाड़ू पोछा भी कर रहे हो, वॉट एवर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसमें कुछ चीज नहीं भी कर रहे होंगे आप, लेकिन हमें यही समझना है कि ये जो घर है ना मेरा, ये मंदिर है। अब मैं ही इस मंदिर का टेम्पल प्रेसिडेंट भी हूँ, मैं ही इस मंदिर का क्लीनर भी हूँ, मैं इस मंदिर का अकाउंटेंट भी हूँ, मैं ही इस मंदिर का खजांची भी हूँ। तो सारे रोल्स मुझे निभाने, मैं ही इस घर मंदिर का पुजारी भी हूँ। तो अगर इस घर को मैंने मंदिर मान लिया है, तो मैं सारे चीज अकेले कर रही हूँ, तो लेकिन किसके लिए कर रही हूँ, किसकी प्रसन्नता के लिए कर रही हूँ? मैं कृष्ण की प्रसन्नता के लिए ही कर रही हूँ, राइट। तो इस तरह से अगर हम ये वाली चेतना लेके चलेंगे तो थोड़ा फ्रस्ट्रेशन कम हो जाएगा। बट हाँ, थोड़ी मालाएं मॉर्निंग में अच्छी हो जाएगी तो काफी कुछ चीजें जो है आपको क्लैरिटी मिलती जाएगी आपको, कि नहीं नहीं, ये जो मैं कर रही हूँ भगवान के लिए कर रही हूँ, और मेरा ये उत्तरदायित्व है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं भगवान को जब भोग लगा रही हूँ तो चिड़चिड़ा वाला स्वभाव लेके ना भोग बनाऊं मैं। ठीक है ना माता जी। धन्यवाद माता जी, हरे और कृष्ण। मैंने बताया ना, अपने ट्रिगर पॉइंट्स नोट डाउन करो, लिख लो, ये मेरे ट्रिगर पॉइंट्स है, मुझे किस चीज से चिड़चिड़ाहट होती है और फिर मैं कैसे इस पे काम करूंगी, है ना। मुझे ये चिड़चिड़ाहट होती है, इस चीज से चिड़चिड़ाहट होती है, उस चीज से, तो आप ट्रिगर पॉइंट लिख लो और फिर मैं कैसे शांत हो पाऊंगी इन ट्रिगर पॉइंट्स पे, तो उस पे भी हम लोग काम कर सकते हैं माता जी। ठीक है ना। अभी देखिए, आप ये जितनी भी प्रॉब्लम्स बोल रहे हो ना, ये सब कुछ मैं भी, आई हैव ऑल्सो गॉन थ्रू दीज थिंग्स। ऐसा नहीं कि मैं दूध की धुली हूँ यहाँ पे एंड आई हैव नॉट गॉन थ्रू ऑल दीज थिंग्स, बट या मैंने आइडेंटिफाई किया, कंसल्टेशन किया, काफी कुछ किया, एंड देन वी हैव कम एट दिस पर्टिकुलर लेवल दैट नाउ वी डोंट गेट एंग्री ऑन स्मॉल थिंग्स, बिकॉज वी हैव अ हायर पर्पस। हमारे पास एक उच्च उद्देश्य है। तो जो निचला ये जो चीजें है ना, पेटी थिंग जो है, छोटी छोटी चीजों पे फिर हम लोग जो है वो हम लोग इरिटेट नहीं होते माता जी। ठीक है ना। और या हम लोग भी मेच्योर होंगे, आप लोग भी मेच्योर होंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगे, बट एक बोलते हैं ना कि एक्सपीरियंस से इंसान जो है खिलता है, एक्सपीरियंस मिलते जाएगा, आप खिलते जाओगे भक्त के रूप में। एक अच्छा सा जैसे कमल का फूल खिलता है, वैसे आप कमल का फूल खिलते जाओगे। देखो, ये फोरम पे जितने भी लोग हैं, अभी हम लोग 33 लोग रेगुलरली अटेंड कर रहे हैं, राइट, मुझे लेके, ये सारे कमल के फूल हैं। ठीक है। तो क्यों कमल के फूल है? क्योंकि सब लोग जो है अपने आप को सुधारने के लिए इस फोरम पे आए हुए हैं, है ना। सब लोग चाहते हैं कि हमें भगवान के लिए प्रेम और जागृत रहे, और जागृति हो, और जागृति हो। मैं कौन सा ऐसी एक लाइन पढ़ूंगी जिसके माध्यम से मुझे भगवान के प्रति आकर्षण होगा, राइट। तो फिर इसलिए जो है हम लोग आ रहे हैं। तो ठीक है, इट इज ओनली मैटर ऑफ टाइम, एंड टाइम विल हील एवरीथिंग। हम लोग धीरे धीरे अपने आप को पहचानते जाएंगे और अपने अपने आप को सुधारते जाएंगे माता जी। ठीक है ना। किसी का और कोई प्रश्न है? अच्छा ठीक है, मेरे ट्यूशन के बच्चे भी आ गए हैं। तो श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, हरे कृष्णा। हम लोग कल मिलेंगे। हाँ, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा।